अब यहाँ क्वेश्चन आ गए क्या, एक्सरसाइज हमारी। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स का भी किया। अभी मैंने पीछे बताया कौन सा, भाग नंबर 4 का मूल कर्तव्य का कर्तव्य याद रहेगा नहीं रहेगा। फिर अपने शिक्षक की सहायता से पता लगे कि कर्तव्य कौन से है और लोकतंत्र के नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों को पालन करना क्यों आवश्यक है। तो ये अब इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो डालूंगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं उसको समझना आपको ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इतना बता रहा हूँ कि आपको 11 हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं और 10 तो हमें कब दिए, 10 तो हमें 1976 में दिए जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, याद रखना 10। और 11 नंबर का दिया हमें 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने। और टोटल मिला के कितने 11 है। इसमें देर का संविधान की रक्षा करना, संविधान के आदर्शों को मानना, संविधान में जो हमारे फ्रीडम फाइटर है जो देश की आज़ादी के लिए काम किया उनको रेस्पेक्ट देना, उनके बारे में काम करना, ये चीज़ें हमारे इस टॉपिक में दे रखा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना, मानव के बारे में मानववाद को बढ़ावा देना, सामाजिकता को बढ़ावा देना, पर्यावरण को बढ़ावा देना, ये बहुत सारे टॉपिक दे रखा है। और लास्ट में दे रखा है 11 नंबर में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो उनका ये कर्तव्य बन जाते हैं। ऐसे करके टोटल 11 हमारे क्या है ड्यूटीज़ है। तो इसको हम अलग से क्या करेंगे, आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे, बिल्कुल एक डिटेल माहौल में हंसी मजाक के साथ में आपको याद करवा के और ऐसे ट्रिक देंगे जो आपको माइंड में क्या करेगा, फिट बैठ जाएगा। तो ये तो आप नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो अभ्यास। अब अभ्यास में क्या देर का, एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन देर के, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये आपको देखना है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पीछे जाना है बैक साइड में, तो पहले वीडियो ध्यान रखा। ये जितने भी आपको चैप्टर दिए हुए हैं उनके वीडियो मैं क्या करूँगा, आपके जो प्ले लिस्ट है उसमें देखना है, पता लग जाएगा उसमें कौन कौन सा है। तो आप उसमें जाकर क्या करना है, कंटिन्यू इसको देख लेना है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान के बगैर कोई भी व्यक्ति अच्छे से रूल नहीं कर पाएगा और उसकी मनमर्जी चलेगी तो समाज और सोसाइटी, राज्य अच्छे से क्या कर नहीं पाएंगे, अपनी शासन व्यवस्था को चला नहीं पाएंगे। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान कहते किसको हैं, जहाँ पर नियम कानून कायदे एक व्यवस्थित तरीके से लिखा होता है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दस्तावेज को संविधान का नाम दिया गया है। नीचे देखिए 2 दस्तावेज को ऊपर हिस्सों को देखिए, और पहला कॉलम 1990 का क्या है, नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम नेपाल का 2015 का क्या बना संविधान, उसके बारे में देर का है। यहाँ देख लीजिए 1990 और फिर देखा 2015 और उसमें आर्टिकल दिखा देर का है 35 और यहाँ देर का है 75। तो अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 75। 35 में क्या बोला, कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद में नीत होगी। मतलब क्या बोला गया, वहाँ की जो काम करने की जो शक्तियाँ है, सरकार की मेन शक्तियाँ हैं, वो किसके पास में रहेगी, वहाँ के राजा के पास में रहेगी। देखो, किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन द मैजेस्टी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो ये किंगडम है, राजा है, उसके पास क्या रहेगी, शक्तियाँ रहेगी काम करने की। सरकार कौन, यही लोग बनाएंगे। कब, 1990 का आर्टिकल नंबर 35 नेपाल के संविधान का। और यहाँ 15 में क्या बोला गया है, संघीय कार्यपालिका किसके पास रहने वाली, नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में दी होगी। यहाँ केवल किसका नाम है, एक मंत्रिपरिषद का नाम दिया गया और राजा को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। केवल काउंसिल को दे रखा है जिसका नाम क्या है, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे रखा है। तो ये तो क्या हो गया कि सिस्टमेटिक बन गया, जो जनता का द्वारा चुने हुए व्यक्ति क्या करेंगे, संविधान की शक्तियों का उपयोग करेंगे, वही सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा डेमोक्रेसी है, इधर डेमोक्रेसी कम है, नाम की है, इधर काम की है, याद रखो। तो ये हमारा है क्वेश्चन देर का 2nd नंबर। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्या होगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन देर का कि नेपाल की इन दोनों संविधानों की कार्यकारी शक्ति का उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि नेपाल एक नए संविधान की जरूरत है या क्यों। तो जैसे मैंने बताया आपको 1990 का जो 1990 का संविधान है, वहाँ पर तो क्या राजा और मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करेगी, शासन चलाएगी। लेकिन 2015 में क्या बोला कि जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, मंत्रिपरिषद, वही क्या करने वाली, सरकार चलाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगी। तो 2015 वाला क्या है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है, इसलिए हमें उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आगे क्वेश्चन आ गया 3rd नंबर, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता है। तो जितने भी हमारे जो इलेक्टेड मेंबर है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता मेंबर के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से
उपयोग करते और हम लोगों को और गुलाम बनाते। इसलिए हमें उनके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा पावर को कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। किसके लिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अंततः वो क्या करेंगे? करप्शन करेंगे और जनता का कोई काम इजीली करने वाले नहीं, पैसा ले लेके हमारा लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो उनके ऊपर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। इसलिए जनता को संविधान पढ़ना ज़रूरी है और वो क्लास 8 में आपको दे रखा है। ऐसे आपको शिक्षकों की आवश्यकता जो आपको अच्छे से पढ़ाए, गवर्नमेंट स्कूल में विशेषकर, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और प्राइवेट में भी है, बट गवर्नमेंट और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये सीधे हमें डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, हम लोग इसको डिटेल में फ्री में आपको कोशिश करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इससे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? एक उदाहरण देगा। अल्पसंख्यक मतलब क्या हो गया? माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। माइनॉरिटी मतलब क्या? जो नंबर में कम है, भाषा और धर्म के आधार पर। तो राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट व्यूज ऑन माइनॉरिटीज इन ईच ऑफ द सिचुएशन। तो ये कुछ कंडीशन दे रही कि वहाँ पर माइनॉरिटीज कौन है। अब यहाँ क्या दे रखा है? इन स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 देम आर मेल। अब 20 मेल है तो 10 क्या है? फीमेल है। तो ये क्या हो जाएगी? माइनॉरिटीज हो जाएगी। किसके बेस पर? जेंडर के बेस पर है। लेकिन हमें संविधान में क्या दिया? धर्म और भाषा के आधार पर है भाई। फिर सेकंड क्या है? इन ए सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। अब उसमें से क्या है? 5% लोग क्या है? बुद्धिस्ट है, बाकी वाले अलग धर्म के हैं। तो बुद्धिस्ट क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटीज हो जाएंगे। फिर देर का एक कारखाने में के भोजनालय में 80% कर्मचारी क्या है? शाकाहारी है। मतलब यहाँ 80% क्या है? शाकाहारी है, बाकी वाले क्या है? मतलब ये क्या होता है? वेजिटेरियन। और 20% क्या है? नॉन वेजिटेरियन। तो ये क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटीज और ये हो जाएंगे मेजोरिटी। मतलब ये अल्पसंख्यक है और ये बहुसंख्यक है। 50% विद्यार्थियों की संख्या, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी क्या है? संपन्न परिवारों से, मतलब अमीर परिवारों से हैं और 10 लोग क्या है? गरीब परिवार से। गरीब लोग क्या बन जाएंगे? यहाँ माइनॉरिटीज नंबर में कम है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि अल्पसंख्यक और कारण क्या है। तो एक कारण अलग अलग है क्या? यहाँ तो हमने क्या किया? जेंडर के आधार पर, लैंगिक के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया। महिला और पुरुष, पुरुष ज़्यादा महिला कम है तो क्या हो जाएगा? महिला अल्पसंख्यक। फिर यहाँ बोला धर्म के आधार पर, यहाँ क्या नाम दिया? लिंग। महिला पुरुष के नाम पर, देखो इधर यहाँ क्या है? लिंग। मतलब क्या हो गया? जेंडर। फिर यहाँ क्या दिया? यहाँ दिया धर्म, याद रहेगा नहीं रहेगा? रिलीजन। फिर यहाँ थर्ड में क्या दे रखा है? यहाँ हमें खान पान के आधार पर कर दिया, खान पान। फिर यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ अमीरी के आधार पर, गरीबी। तो ये भी क्या हो गया? आर्थिक आधार पर भेदभाव हो गया। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर में आ जाओ। नीचे दिए गए बाह्य कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों को एक सूची दे रखी है। इस दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम में के सामने 2 वाक्य लिखिए जो कि आपकी राय में आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये आपको दे रखा संघवाद। संघवाद हमने पढ़ा है, पीछे जाके वीडियो जरूर देख लेना है। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? जब शक्तियों का क्या करते हैं हम? केंद्र राज्य में, केंद्र और राज्य और स्थानीय लेवल पर विभाजित करते हैं तो वो संघवाद कहला जाता है। सभी संघ को, यूनियन को, फेडरेशन को साथ में लेके चलना। फिर शक्तियों का बंटवारा, मतलब क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों को हमने क्या किया? 3 भागों में बांटा था। अनुच्छेद नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 246, याद रखो 246 ऐसी 3 शक्तियाँ बताई थी। कौन सी? एक केंद्र की शक्ति, एक राज्यों की शक्ति। केंद्र की शक्ति बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब क्या किया? शक्तियों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो शक्तियों का वितरण भी हो गया। इसके साथ में हमने क्या किया था? नहीं, अपने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वैसे भी शक्तियों का क्या किया था? विभाजन कर दिया। तो वो भी किस में आएगा? इसका पार्ट बनेगा। मेन वही पार्ट है किसका? सेपरेशन ऑफ पावर। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर देर का मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार किसी बात करा भाई? फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, भाग नंबर 3। मौलिक 3 है या नहीं है? उसमें टोटल 6 क्या बताए थे मैंने? मौलिक अधिकारों की बात की। कौन कौन सा? समानता का, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर देर का धार्मिक स्वतंत्रता, फिर बोला मैंने कौन सा? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश में बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस लिबर्टी, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर कौन सा? 32। बताया था आपको 5 को खास बनाने के लिए क्या किया था?
3 + 2 और कितना होता है 5, और इसको 2 भागों में बांट दिया, 3 और 2 32। ऐसे ही हमने अधिकारों के बारे में। फिर देखा संसदीय शासन व्यवस्था, मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के संसदीय प्रकार, मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्थापिका दोनों क्या होगी, एक ही सिस्टम से निकलेगी, उसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। याद रहेगा आपको, इसको चीज़ को ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपको समझा रखी है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जो सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती है। भारतीय राज्यों के नाम लिखना, जो ये 3 आपके देर का क्या कंट्री के नाम देर का है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अब बांग्लादेश से कौन सी लगती है, जैसे हम इंडिया का नया पढ़ने वाले हैं तो इसको आपको समझाते हैं कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अभी आपको नेक्स्ट पेज भी आपको मैपिंग समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमें इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है। भारतीय संविधान पढ़ लिया। अब लास्ट का क्वेश्चन दे रखा, कौन से देश से कौन सी सीमा लगती है हमारी, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का मानचित्र, कौन सा, पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक मानचित्र आपको पढ़ना है। अब ध्यान दो, मैं एक ट्रिक में पूरा समझा देता हूँ कौन सा कंट्री किससे लगता है बाउंड्री, और कौन सा हमारा स्टेट कहाँ पर है। पहले आप देखो हमारे पड़ोसी देश कौन सा है, पी, फिर ऊपर देर का यहाँ आएगा अफगानिस्तान, तो PA, फिर यहाँ कौन आता है, चीन आता है, तो उसको बोलेंगे सी, PAC हो गया। फिर यहाँ कौन है, नेपाल है, तो नेपाल को क्या करते हैं N लेते हैं, भूटान को लेते हैं B। फिर कौन सा देर का नीचे, इधर आगे देर का म्यांमार, म्यांमार का मतलब क्या हो गया M, और बांग्लादेश का मतलब क्या हो गया B। ये हमारे टोटल कितने मेन 7 क्या हमारे मेन 7 क्या है, पड़ोसी देश है जो हमें क्या जमीन से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। कौन सा, एक ट्रिक है थोड़ा सा, पाक, PAC पाक, NB MB, याद रखो ऐसे। पाक का मतलब क्या, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, C फॉर चाइना, NB, N का मतलब नेपाल, B का मतलब भूटान, M का मतलब म्यांमार और B का मतलब क्या हो गया बांग्लादेश। ऐसे आपके 7 क्या हो गए पड़ोसी देश हो गए। समझ में नहीं आया, आपके आजू बाजू में कौन रहता है। और फिर 2 और देर का, एक तो देर का है श्रीलंका है और एक देर का मालदीव, जहाँ मैं माल रख के आया था ऐसे द्वीप में, उसका नाम रख दिया मालदीव, तो ये तो हो गया। और श्रीलंका का मतलब आपको जानते ही, हनुमान जी गए थे इधर, जला के आ गए थे, तो ये श्रीलंका है। ये हमारे 2 पड़ोसी देश है, लेकिन ये समुद्र में घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। तो ये पड़ोसी देश आपके हो गए कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद। यहाँ कौन सी होगी, काबुल। इधर कौन सी, बीजिंग। यहाँ पर कौन सी, काठमांडू। और इधर भूटान की थिम्पू। म्यांमार की आपको इधर दे रखी है न्यूपुर ऐसा नाम से है, और बांग्लादेश की है ढाका। तो और क्वेश्चन क्या पूछा, नेपाल के पड़ोसी देश राज्य कौन से हमारे, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर से पश्चिम बंगाल और ऊपर सिक्किम। 5 नेपाल कंट्री से क्या लगते हैं, राज्यों की सीमा लगती है भारत के। और बांग्लादेश पूछे तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, और इधर कौन सा त्रिपुरा, और इधर मिजोरम। ये राज्य किससे सीमा बनाते हैं, ये राज्य सीमा बनाते भाई बांग्लादेश से। और भूटान से पूछा जाए तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ऐसे यहाँ पर भी 4 है, इधर 5 है। और तो ये तो हमारे क्या हो गए पड़ोसी देश के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा आप राज्य पढ़ दो फटाफट जल्दी, और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। फिर हम राज्यों को पढ़ना है तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप आपको और अच्छे से समझाएंगे। राज्यों की राजधानी और मैंने कौन सा, देखो ये एक सिंपल ट्रिक में आप समझा रहा हूँ। इंडिया का मानचित्र सबको याद होना चाहिए, कौन सा राज्य है और उसकी कैपिटल राजधानी क्या क्या है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये ध्यान देना आपको लोग। सबसे ऊपर कौन, अब याद रखो 28 हमारे क्या है, राज्य है 28, और 8 ये हमारे क्या है यूनियन टेरिटरी यूटी, और ये स्टेट 28 यूटी 8, ऐसे याद रहो। सबसे पहले कौन ऊपर, लद्दाख की राजधानी कौन सी, लेह। पहले यूटी करवा देता हूँ 8। इधर कौन सा, जम्मू कश्मीर, राजधानी कौन सी, श्रीनगर। फिर इधर आ जाओ न्यू दिल्ली, दिल्ली की राजधानी कौन सी, न्यू दिल्ली। यहाँ चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ 4 नंबर। 5 नंबर ये हो गया दमन दीव दादरा नगर हवेली, दोनों को मिलाकर राजधानी बना दी। किसको राजधानी बनाया, दमन को। कौन सा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को हमने क्या किया, जनवरी 2020 में क्या किया, कंबाइंड कर दिया, दोनों को एक राज्य यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उसकी राजधानी क्या बना दी, दमन। तो ये कौन से नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में एक इधर माए है, इधर
पुदुचेरी है, करिकल है और यहाँ यनम है। ये सब मिला के क्या बन जाता है, पुदुचेरी बनता है। ये हो गया हमारा 6 नंबर का यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। 7 नंबर कौन, लक्षद्वीप। 7 नंबर कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी, कवारती। और फिर लास्ट में कौन सा आ गया, 8 नंबर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी राजधानी भाई, पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो हमारे क्या हो गए 8 यूनियन टेरिटरी, इट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। सबका याद होना चाहिए, बिल्कुल मैपिंग के थ्रू ईजी होना चाहिए। अब हम किसकी बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर से कौन सा लेते हैं, यहीं से आ जाओ। इसका नाम है हिमाचल। तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और बर्फ गिरती है मतलब ठंड पड़ती है। ठंड के लिए आपको क्या चाहिए, मिर्ची, और मिर्ची का मतलब नाम याद आना चाहिए। कौन सी मिर्ची, शिमला मिर्ची। तो शिमला मतलब क्या हो गया, शिमला कैपिटल किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। हिम में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे और शिमला मिर्च खाएंगे। याद रहेगा नहीं रहेगा, शिमला मिर्च। फिर उधर कौन सा होगा, हरियाणा और पंजाब, दोनों आपस में झगड़ते हैं किसको लेकर, चंडीगढ़ को लेकर। चंडीगढ़ हमारा, गढ़ हमारा, गढ़ हमारा, कौन सा, चंडीगढ़। तो राजधानी कौन सी, चंडीगढ़, दोनों की, पंजाब और हरियाणा। फिर इधर साइड में आ जाओ, इसका नाम है उत्तराखंड। एक उत्तर की तरफ क्या है, एक खंड है, राजधानी का नाम क्या है, देहरादून है। कौन सा, देहरादून, देहरादून, याद रखो। और फिर नीचे आओ, इधर सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, जिसका नाम है राजस्थान, जो सब में क्या है, राज करने वाला स्थान है। तो नाम क्या हो गया, राजस्थान। अब याद रखो भाई, राज करेगा तो मतलब क्या हो गया, उसकी जय जयकार भी होगी, और जय जयकार होगी तो उसकी राजधानी क्या बन जाएगी, जयपुर बन जाएगी। याद हुआ, ठीक है, ये आपको याद कर लिया, राजस्थान, जयपुर। अब उसके बाद नीचे आए तो हमने देखा गांधी जी की मूर्ति वहाँ बनी हुई है, और गांधी जी का जन्म इस जगह हुआ जिसका नाम था गुजरात। मैं गुजर रहा था, देखा तो गांधी जी वहाँ। तो कौन सी आ गई, गुजरात से गुजरात, और राजधानी कौन सी, गांधी नगर। अगर डगर गांधी नगर, याद हो गया। अब इधर आ जाओ, कौन सा, महाराष्ट्र, जो महान है जो राष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज। और यहाँ पर कौन सी, ये सबको पता है, भारत आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई, बॉम्बे, मुंबई। तो महाराष्ट्र की कौन सी, मुंबई। फिर जैसे नीचे गया एक छोटा सा राज्य का नाम है गोवा। इधर आओ, रोआ मत, गोवा इधर आओ, तो याद रहेगा गोवा। गोवा की कौन सी, पणजी, 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 याद रहेगा नहीं रहे, पणजी, पणजी। तो ये आपका गोवा की क्या है, राजधानी। फिर आ जाओ, नाम है कर्नाटक। मैंने बोला टकाटक नहीं, और ये बोल रहा कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी कौन सी, बेंगलुरु। कौन सी भाई, बेंगलुरु। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। कौन सा, भारत का सिलिकॉन वैली। कौन सी राजधानी, बेंगलुरु। फिर नीचे गया जिसका नाम था क्या, केरला। कौन सा, केरला, जहाँ पर पुर्तगाल सबसे पहले आया था केरला में। और केरला की राजधानी का नाम है थिरुवनंतपुरम। क्या नाम है, थिरुवनंतपुरम, जो आपको सबसे लंबा नाम निकलेगा केरला का, थिरुवनंतपुरम। केरला से मिर्च की तरह लंबा भी है, तो उसकी राजधानी नाम की लंबी भी है, जिसका नाम क्या है, थिरुवनंतपुरम। कर्नाटक मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ये 6th क्लास में टॉपिक में दिया हुआ है। फिर जगह नाम क्या है, तमिलनाडु, द्रविड़। और उसकी राजधानी क्या है, मद्रास। अब नाम क्या होगा, चेन्नई। तो याद रखो, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी क्या है, तमिलनाडु। कश्मीर टू कन्याकुमारी मुझे जाना है तो मैं क्या करूँगा, चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ूंगा और वहाँ से डायरेक्ट क्या जाऊँगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो राजधानी कौन सी रहेगी, चेन्नई। याद रहेगा नहीं रहेगा। फिर ऊपर आ जाओ, आंध्र प्रदेश। नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी, याद रखना है अमरावती। यहाँ बनी गई अमरावती। कौन सी राजधानी, अमरावती। ये अब नई नहीं बनी है, अमरावती। इसको हम पढ़ेंगे आगे, समझाएंगे फिर। और उधर ऊपर की तरफ जाते हैं जिसका नाम क्या, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था, ये 2014 में बना था, 2 जून को 2014 को क्या बना, तेलंगाना। और राजधानी क्या हो गई, हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, बाद में किस में चला गया, तेलंगाना में चलेगा। और तेलंगाना हैदराबाद भाषा कौन सी, तेलुगु। कौन सी, तेलुगु। और राजधानी इधर हैदराबाद। ये भी कंप्लीट। चलो ऊपर, ये है ओडिशा। ओडिशा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी, उड़िया। तो उड़िया बोली जाती है। वहाँ पर क्या होता है, भुवनेश्वर। राजधानी कौन सी, भुवनेश्वर। भूमि का ईश्वर, किसका, भूमि का ईश्वर कौन, भुवनेश्वर। याद रहेगा नहीं रहेगा। ओडिशा में क्या होता है, उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, और ये समुद्र के पास में है, वहाँ सब भी करते हैं उड़िया, उड़ी उड़ी इधर। तो याद रहेगा उड़िया। और नाम क्या है, कैपिटल का, राजधानी का भुवनेश्वर। फिर बीच में आता है छत्तीसगढ़। नाम सुना, सभी लोग क्या करते हैं, गढ़ के बारे में राय देते रहते हैं। छत्तीसगढ़ है इसलिए बोलते हैं ऐसी राय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको याद छत्तीस के बारे में क्या देना, राय देना। तो याद क्या रहेगा, रायगढ़ मतलब रायपुर। कौन सा, रायपुर। किसकी,
छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। एक पुर, दो पुर, तीन पुर, ऐसे रायपुर। ठीक है। और ये कौन सा? हार्टलैंड ऑफ इंडिया, भारत का हृदय कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मैं गया कई बार, देखा तो वहाँ पर क्या करे, ऐसे बना रहा हूँ, गप मार रहा हूँ, तो वहाँ पर सब लोग क्या करे, भोपाल मध्य प्रदेश का हार्टलैंड देख रहे थे। तो याद रखिए भोपाल से मतलब भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। कौन सी? भोपाल। तो ये तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी, और मध्य प्रदेश भारत का हार्टलैंड भी बोला जाता है। फिर ऊपर आ जाओ, यहाँ चला मैं ऊपर, कौन? उत्तर प्रदेश। तो जिसका लक अच्छा हो उसका नाम है लखनऊ। क्या नाम हो भाई? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की लक क्या है? अच्छा है, लखनऊ। नऊ का मतलब अभी, लक का मतलब अच्छा। लक किसका अच्छा है? लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या? लखनऊ। आगे गया तो मैंने देखा पाटलिपुत्र, मतलब क्या देगा? पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम था? पटना का। पटना किसकी राजधानी? बिहार। बिहार। पटना, मैंने बोला पटना नहीं, आपको याद है पटना। कौन सा? बिहार के अंदर। तो बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। तो यहाँ हो गया ये हमारा कंप्लीट। इधर आओ, एक खिलाड़ी के नाम है महेंद्र सिंह धोनी, उसको आ रही थी खांसी, तो मुझे कैपिटल याद कौन सी आ गई? झारखंड की रांची। आ गई खांसी तो कैपिटल कौन सी? तो ये रांची याद रखो। किसका? झारखंड। ठीक है। और आगे चलते हैं, इसका नाम है वेस्ट बंगाल। ये इधर का पार्ट पहले ईस्ट बंगाल था, और इधर इसलिए नाम क्या है? वेस्ट बंगाल कर दिया। लेकिन भारत की कौन से मारा है? ईस्ट मारा है। लेकिन यहाँ नाम क्या है? वेस्ट है। मतलब भारत के पूर्व में आने के बाद भी इसका नाम क्या? पश्चिम बंगाल। तो इसका कारण है ये बांग्लादेश और भारत का वाला भाग बंगाल, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हुआ या पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, जैसे मैंने क्या किया, पश्चिम बंगाल में कॉल किया, तो कॉल करते किसी ने क्या किया? कॉल काट दिया। तो याद रहे कौन सा? कोलकाता। तो कौन किसने काटा? कोलकाता। कहाँ पर? बंगाल में। तो बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? कोलकाता। अब ऊपर चलेंगे, ये तो हमारे क्या हो गए? 20 राज्यों का नाम और उनकी राजधानी आपको याद नहीं याद हो तो एक या दो बार आपको थोड़ा सा वीडियो वापस देख लेना है, और मन ही मन क्या कर लेना है? रिवाइज करना है। रिवाइज भी नहीं होता, याद भी नहीं होता है, तो बोलना इधर आ, दूसरे को एक दूसरे को सुनाना स्टार्ट कि सुन 20 राज्य और उसकी राजधानी, तो फटाफट आपको याद रह जाएगा। सामने वाला परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करके उनको बता देना है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक थोड़ी सी कहानी मैं यूज करता हूँ। ये हमारे क्या है? 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर है, मतलब एक भाई है, 7 बहनें हैं, और उन राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट के राज्य कि क्या है, उत्तर पूर्व के हमारे राज्यों के बारे में पढ़ना है। कितने हैं ये? 7 + 1, टोटल कितना हो गया? 8, और ये 20 हमने पहले पढ़ लिया। इसको याद करते हैं अभी। ठीक है, इसको याद करना। सबसे ऊपर कौन है? ये है गंगटोक। नाम क्या है? गंगटोक मतलब सिक्किम है। सिक्किम में एक भाई है, वो क्या कर रहा है? या सिक्किम नाम समझ दो उसका भाई, और वो अपने घर जहाँ नाम है गंगटोक, समझ आया? गंगटोक। वहाँ पर गप मारा अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन गप कब मारा है? कहानी सुना रहा कोई। देखिए कहानी के पीछे हम जाते, बैकग्राउंड है या पहले की साइड में। तो ये क्या करता है? पहले उड़ता उड़ता कहाँ आ गया? बादलों के साथ में उड़ता उड़ता कहाँ आ गया? मेघालय। तो मेघ का मतलब होता है बादल। बादल का पर्यायवाची कौन सा? मेघ। तो मेघ से क्या बन गया? मेघालय। बादलों का घर कौन सा? मेघालय। और मेघालय होगा तो वहाँ पर बादल आते हैं। बादल आने से क्या हो जाता है? बारिश ज़्यादा होती है। तो बारिश ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है कि बारिश ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर पेड़ लंबे लंबे होंगे, लॉन्ग लॉन्ग। तो आपको याद क्या रहेगा? शिलोंग। मतलब क्या हो गए? मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग। क्यों लॉन्ग? क्योंकि पेड़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, तो पेड़ लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग हो जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो लॉन्ग से याद रहेगा शिलोंग। तो वहाँ से क्या किया? ये गंगटोक सिक्किम में ये उड़ता उड़ा बादलों के साथ में उड़ता हुआ आगे जाता है। कहाँ पर? 1 पुर, 2 पुर, 3 पुर, ऐसे कितना पुर गया? 10 पुर आगे चला गया। कितना? 10 पुर। और जैसे 10 पुर आगे गया तो उसको याद है, अरे ये तो दिसपुर है। कहाँ? दिसपुर। 1 पुर, 2 पुर, 3 पुर, ऐसे। तो कहाँ चला गया? 10 पुर आगे गया। तो दिसपुर याद रहेगा। और दिसपुर नीचे उतरा कहाँ? ऊपर से, आसमान से। तो नीचे देखा कौन सा? आसाम है। ये तो आसमान से याद क्या रहेगा? आसाम। आसाम की राजधानी कौन सी? दिसपुर। कौन सी भाई? दिसपुर। तो 2 याद हो गया आपका, कौन सी? शिलोंग और दिसपुर, मतलब आसाम की। अब आसाम की बाद में होने उसने एक दोस्त था जिसका नाम था अरुण, और वो आगे कोई काम कर रहा था, और उसका नाम क्या था?
ईंटों का एक नगर था, मतलब उसका काम कर रहा था वहाँ, ईंटों का नगर। और असम से निकलता है और फिर वापस उड़ान भरना स्टार्ट बादलों के साथ में। और वो जाता है कहाँ, अपने दोस्त अरुण। और गया तो वह मान देगा कौन सा, अरुण मिल गया। अरुण को बोला यार आगे चलना, तो याद रहेगा कौन सा, अरुणाचल। कौन सा चल, अरुणाचल। क्या कर रहा है, ईंटों का नगर। याद रहेगा नहीं रहेगा, ईंटों का नगर बना रहा, कौन, अरुणाचल। जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब वो अपने दोस्त किसको साथ में लिया इसने लिया अपने दोस्त अरुण को साथ में लिया। और फिर चलता है ये आगे और फिर उड़ान बनता है कि हम चलेंगे और आगे अब। और जैसे ही आगे गया उसको याद आएगा ओई माँ। क्या याद आया, सांप देखा, याद है ओई माँ। तो क्या देखा, नाग देखता देवता देख गए किसको, इस सिक्किम को। तो जैसे ही बोला, जैसे अरुण बोलता नहीं नहीं ये ओई माँ नहीं है, ये तो कोई माँ है। क्या है, कोई माँ, मतलब नाग देवता और कोई माँ, ओई माँ कोई माँ। तो नाग का लैंड, कौन सा लैंड, नागालैंड। और राजधानी कौन सी, कोहिमा। तो ये कोहिमा हो गई। अब जैसे ही नाग देखा तो उसके मन में लालसा हुई कि नाग होगा तो मणि भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर मणि। तो मणि से क्या याद रहेगा, मणिपुर। लेकिन वो मणि लेने के लालसा में क्या हो जाएगा, फेल हो जाता, कौन, सिक्किम। तो उसको फेल हो गया। तो आपको याद रखना कौन सा, मणिपुर का राजधानी कौन सी, आई एम फेल। क्या हो गया, मैं फेल हो गया, मणिपुर, मणि मिली नहीं मुझे, तो आई एम फेल। तो याद रखना इम्फाल। किसकी राजधानी, मणिपुर की राजधानी कौन सी, इम्फाल। फिर आगे जा गया तो उसकी आंखें हो गई जोल जोल। आपको याद, आई जोल, आई जोल का मतलब क्या, आंखें हो गई जोल। तो इसको मजा आना बंद। तो आपको याद रहेगी कौन सी, मिजोरम। याद रहेगा नहीं, मिजोरम की राजधानी कौन सी, आइजोल। आइजोल हो गई। फिर सिक्किम ने और अरुण दोनों मिलकर बोलते यार सब बंद कर, अब हम तुम नहीं चलेगा, तुझे अगर, याद रखना अगर मतलब अगरतला। कौन सा, अगरतला। और 3 बार त्रिपुरा। तो कौन सा, अगर तुम नहीं चलेगा 3 बार बोलूंगा तुझे, अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी, त्रिपुरा की। किसकी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी, अगरतला। तो ये हमारे क्या हो गए, 7 माताएं, सिस्टर, बहनें याद। और इसके बाद ये वापस उड़ान भरते हैं और जाते कहाँ, सिक्किम जाते हैं। और वहाँ जाके क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं अपने दोस्तों को कि मैं ऐसे घूमने गया, दोस्त मिला, ऐसा करके। ये आपको याद हो गया क्या, भारत के उत्तर पूर्व के राज्य। कितने राज्य भाई, 7 + 1। तो ये आपको याद रखना, कौन सा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब ये यार ये 3 राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है ऊपर से लेकर नीचे तक राज्यों के बारे में बताओ। अब 9th क्लास में आएगा, कंपटीशन एग्जाम में आएगा, यूपीएससी एग्जाम में आएगा, कहीं पर भी। तो आपको याद रखना क्या, ना, म, मी। क्यों, ना से याद रखना नाग मिल गया, ना मम्मी मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ना से क्या याद रखना, नागालैंड। म से मणिपुर, मी से मिजोरम। ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको याद, उत्तर टू दक्षिणी राज्यों की क्या है, स्थिति है। ना मम्मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इधर साइड में कौन सा, त्रिपुरा। 3 बार पुर, त्रिपुरा। और ऊपर कौन सा, मेघालय। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसिनराम बर्ड की। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे करके आप क्या हो गए, भारत के 8 + 20 राज्य, मतलब 28 राज्य क्या हो गए आपके याद। और ये चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश। लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा और जानकारी दे देता हूँ। भारत के नीचे वाला भाग कौन सा है, पूरा समुद्र वाला है पार्ट। कौन सा भाई, पानी वाला पार्ट है। इधर जाएंगे, ये तो आया था भारत के कौन से, ईस्ट में। और ये कौन सा आता है, वेस्ट में। ये वाला साउथ में, मतलब पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ पर एक कौन सी है, बे ऑफ बंगाल। याद, बंगाल के नाम पर नीचे वाला भाग बे। अबे कहाँ जा रहा, बे ऑफ बंगाल। याद रहेगा नहीं, बंगाल में क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। इस वाले भाग को पूर्व वाले और पश्चिम वाले भाग को बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। ये क्योंकि यहाँ आगे जाएंगे ना तो यहाँ अरब प्रायद्वीप आता है। तो अरब के नाम पर क्या हो गया, अरेबियन सागर हो गया। कौन सा भाई, अरब सागर। ये पश्चिम हो गया। नीचे जाएंगे तो इसका नाम क्या हो गया, इंडियन ओशियन, मतलब भारतीय हिंद महासागर। नीचे वाला कौन सा, हिंद महासागर होगा। और इस वाले तीनों ओर से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम, जमीन वाले तीनों बार पानी से घिर जाता है तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या, प्रायद्वीप। याद रहेगा, प्राय ऐसा होता तो मैं प्रायद्वीप बन जाता। तो ये प्रायद्वीप आपको याद होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला।
ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, कोई बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छे से इसको पढ़ना है। और आप लोग कोशिश करिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे क्या करना है, शेयर भी करना है, जिससे अदर व्यक्ति भी हमसे जुड़ेंगे और हम उसको अच्छे से क्या इन टॉपिक को पढ़ा पाएंगे, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और आगे से नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आएगा और 6 to 12th क्लास एकदम मज़े से आपको पढ़ाएंगे और आप लोग भी मज़े के साथ पढ़ना है। आपकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू। जय हिंद।